स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 36 लेकर के उपस्थित हूं। यह दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले अब बात आती है त्रिज्यखंड कहते किसको है। तो आइए देखें, त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग होता है जो त्रिज्याओं एवं चाप से घिरा होता है। यानी ये देखिए, ये वृत्त है, इसमें ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये चाप है, तो ये इसका त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, त्रिज्यखंड यानी हमने क्या देखा, त्रिज्यखंड जो होता है दो त्रिज्याओं और उससे घिरे चाप वाले भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब दो तरह के त्रिज्यखंड होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है पीले रंग के जो क्षेत्र हैं वो लघु त्रिज्यखंड है, यानी ये थीटा है। और आप जानते हैं जो कि वृत्त जो होता है, वृत्त में कुल केंद्रीय मान जो होता है, कुल डिग्री जो बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें से थीटा निकल गया। और ये नीले कलर में जो है वो भी त्रिज्यखंड है, क्योंकि वो भी तो दो त्रिज्याओं और उससे घिरे चाप से बना क्षेत्र है, वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। नीला भाग भी एक त्रिज्यखंड है, नीले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय मान होगा ये थीटा इसमें से निकल जाएगा, तो 360 में से थीटा हो गया, ये इसका केंद्रीय मान होता है। अब कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देखिए, आपने त्रिज्यखंड देखा होगा, जैसे ये झूला आप भी झूले होंगे, वो भी एक त्रिज्यखंड का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बड़े सर्कल में बहुत सारे ये बैठने वाली ट्रॉली लगी होती है, जिसमें तो दोनों के बीच में एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। इसी तरह पिज्जा का स्लाइस जो काटा होता है वो भी त्रिज्यखंड की तरह है। पैकमैन का जो ये वाला डिजाइन है ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी तरह आप स्टैटिक्स में पाई चार्ट बनाए होंगे, पाई चार्ट भी एक त्रिज्यखंड ही है। अब कुछ त्रिज्यखंड का स्पेशल रूप भी है, देखिए ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल यानी इसमें भी तो दो त्रिज्यखंड से बना हुआ क्षेत्र है, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, दो त्रिज्याओं और उसके बीच चाप से बना क्षेत्र, तो वो सेमी सर्कल कहलाता है, यानी अर्धवृत्त कहलाता है। और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब बनाता है तो ये चतुर्थांश कहलाता है। इसके लिए केंद्रीय मान, यदि आप केंद्रीय मान के हिसाब से चलेंगे तो थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा, 180/360, और पाई आर मतलब केंद्रीय मान पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हम आगे देखेंगे, तो ये कट करके हो जाएगा 1/2 और वृत्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90/360 करेंगे तो ये 1/4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, यानी चतुर्थांश है, तो वृत्त के चौथे हिस्से यानी 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल भी लगा करके आप बना सकते हैं। अब आइए क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर बात करते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निर्माण कैसे करते हैं, देखिए कैसे बनता है, फॉर्मूला एक बार सीख ले। अब ये देखिए, ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है और ये त्रिज्यखंड दो त्रिज्यखंड है। जब तक आपको ये लघु त्रिज्यखंड, नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, जब तक आपको दीर्घ वृत्तखंड का चर्चा नहीं की जाए तब तक आप त्रिज्यखंड का मतलब समझें लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, जब आपको दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तभी आप दीर्घ वृत्तखंड की बात करें। देखिए यहां पे जो त्रिज्यखंड की बात की जाती है तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड। जब तक ये यहां पे देखिए इस फिगर में ये लघु त्रिज्यखंड है और ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो आपको जब तक दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में पूछा ना जाए तब तक आप त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड ही समझें। अब आइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है। मान लीजिए OAPB, यानी OAPB ये त्रिज्यखंड है। अब लघु त्रिज्यखंड है जिसका केंद्रीय कोण थीटा है, ठीक है, अंशीय मान थीटा है। अब आप जानते हैं एक वृत्त पर का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, जितना एरिया कवर करता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 300 पाई आर स्क्वायर, और
ये पूरा कोण बनता है, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है वहां पे। एक वृत्त पे कंप्लीट एंगल आपने देखा होगा, जो कि ये जो डी होता है उस पे 180 डिग्री लिखा होता है, और ऐसे ऐसे दो डी मिलकर के एक सर्कल का निर्माण होता है। तो यानी 180 180 यानी 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो त्रिज्यखंड का मान हम एक एक नियम से यदि ज्ञात करते हैं, तो देखिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 360 डिग्री का हो तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 1 डिग्री हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो थीटा हो तो उससे गुणा कर देंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, यानी इस तरह से बना थीटा बटे 360 इंटू पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब जब दीर्घ वृत्तखंड की बात की जाती है, दीर्घ वृत्तखंड ए क्यू पी बी, यानी यहां पे क्यू दिया हुआ है ए क्यू पी बी, यानी इसकी बात जब की जाती है तो अब क्या करें, टोटल में से पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आ जाएगा। यहां पे भी लघु त्रिज्यखंड है, यह त्रिज्यखंड दिया हुआ है, यहां भी त्रिज्यखंड लिखने में मिसप्रिंट हो गई है, मिस्टेक हो गई है। अब तो लघु त्रिज्यखंड का हमने सीख लिया, दीर्घ त्रिज्यखंड का पूरे का वृत्त का निकाल करके उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे पहला सवाल, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है तो गलती से एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो थीटा निकल गया ये 60 डिग्री, और आर निकल गया ये। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले लघु त्रिज्यखंड का ज्ञात कर ले। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो इसको काटने पे 1/6 आता है, और पाई की वैल्यू 22/7 और 21 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये तो लघु त्रिज्यखंड का हो गया, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालेंगे। यहां भी त्रिज्यखंड होना चाहिए, गलत लिख गया है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड यहां भी होगा। तो पूरे का पाई आर स्क्वायर में से 231 घटा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 आया, उसमें से 231 सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये था आज का सवाल। अब हमेशा की तरह कुछ करने के लिए दिया जाता है, स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत सवाल दिए गए, आइए उसको हल करने का प्रयास करें बारी बारी से। यहां पे पहला सवाल दिया है, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर यानी आर बराबर में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री दिया हुआ, यानी थीटा बराबर में 30 डिग्री हो गया। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर में क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के बदले आपके पास 30 है, 30 बटे 360, और यहां पाई के बदले कह रहा है 3.14 का प्रयोग करें, तो 3.14, और आर की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 4 गुने 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 या 36 होता है। अब 12 को इससे गुणा करेंगे तो ये 3 बच जाएगा। अब 3.14 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 या 12, 14 चौके 56, ये हो जाएगा। और उसको 3 से करते हैं तो ये आ जाता है 4.186 के आसपास आता है, 186, तो यानी 19 लगभग लिख सकते हैं, लगभग। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर में से ये 4.19 जो आया लघु त्रिज्यखंड का वो घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा सॉरी 3.14 को गुना करना है 4 गुने 4 से, और माइनस 4.14, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50.24 और माइनस 4.19 था 19। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.6 और 0.5, यानी इसमें से घटाएंगे और 50 में से 4 गया तो ये 46.05 ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश के लिए आपको बताया था 1/4 और पाई आर स्क्वायर भी लिखे, या 90/360 भी लिखेंगे तो यही आएगा। और पाई और आर के बदले है 2 गुने 2, 2 गुने 2, तो ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, तो यानी पाई या पाई हो या 3.14 हो या 22/7, जो ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, सब में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन कई दे सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो आप यहां पाई भी आ सकता है, 3.14 भी आ सकता है क्योंकि पाई का वैल्यू ये है, और ये 22/7 भी है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते, यानी इस तरह से ये एक वाइपर है जो यहां पे इतने एरिया को कवर करता है, और साथ ही दूसरा ऐसा है जो कि एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो इस तरह से कह रहा है, तो ये दोनों का दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण 115 डिग्री दिया हुआ है। तो कितना एरिया एक बार में वो कवर कर सकता है, तो एक का निकाल ले और उसको 2 से गुना कर दे। तो एक का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है θ/360, यानी 115/360, और पाई की वैल्यू आपके पास नहीं दिया हुआ, तो अब देखते हैं 3.14 ही रख लेते हैं, 3.14 और 25 गुने 25, ये एक का निकल गया। ऐसे ऐसे 2 है तो 2 से साथ ही मल्टीप्लाई कर लें एक ही साथ, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसको यदि आप करते हैं तो 23 से ये कटता है और ये होता है 72, ठीक है। और यहां पे यदि दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100, 25 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को यदि 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा, और यहां 1 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा 157। अब आप देखिए आपके पास जो कैलकुलेशन है 2 × 23 × 157 × 25 अपॉन में 72, 2 भी कट गया था, 2 तो कट ही गया था, तो ये आया आपका कैलकुलेशन ऊपर में, और नीचे इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1253.82 लगभग 8.19 आता है, तो 82 लगभग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे अगला सवाल है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई यहां पे छूट गया है, ये 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए, जो कि ये मिनट की बात किया गया है, तो घड़ी भी एक वृत्ताकार होता है, उसमें कुल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते, तो नीचे 60 लिखे, और उसमें से 5 मिनट कह रहा है, तो 5 मिनट हो गया। और पाई आर स्क्वायर, पाई और आर के बदले यहाँ पे दिया हुआ है 14, 14 गुने 14, तो ये हो जाएगा 5/60 और 22/7 गुने 14 गुने 14,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 होता है, और 7 दूनी 14 होता है, ये हो गया 6, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 51.33। ये इसका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।